हेलो एवरीवन, दिस इज खुशबू सिंह एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेकर आए हैं फिर से एक नई वीडियो। आई नो आज आपको बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पे वीडियो मिल रही है, लेकिन अब आपको आगे रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेंगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल क्या होते हैं? सपोज आपको कोई भी काम करना है, यहाँ पे हमने क्या डेटा कुछ डेटा डाला हुआ है, इसी डेटा पे समझते हैं। सपोज आपको एमएस एक्सेल में 11 से लेके 20 तक टेबल्स जनरेट करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैनुअली यहाँ पे सब में फॉर्मूला डालना होगा। लेकिन डेटा टेबल के थ्रू आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सेल में फॉर्मूला डालें। एक सेल में फॉर्मूला डालेंगे और वो बाकी सारे सेल पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ये होता है डेटा टेबल का काम कि एक फॉर्मूला को बाकी पूरी टेबल में इंसर्ट कर देना, ठीक है। अब वो फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करोगे आप? यहाँ पे आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो चीजें मांगेगा आपसे जब भी आप डेटा टेबल इंसर्ट करोगे कि रो इनपुट कौन सा है और कॉलम इनपुट कौन सा है, ठीक है। रो इनपुट मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू के ऊपर है। सपोज मुझे अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल डालने हैं तो मैं क्या फॉर्मूला डालूंगी, इक्वल टू, यहाँ पे हम D24 इंटू F24 डाला, ठीक है। अब D24 तो हमारा यहाँ पे रो के लिए वर्क कर रहा है यानी 11, और F24 वर्क करेगा यहाँ पे हमारा 1 के लिए, ठीक है, यानी 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला वर्क करेगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको सेकेंड एग्जांपल भी देके समझाऊंगी। जैसे ही आपका टेबल जनरेट होगा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला में डाला है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है यहाँ तक जहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 11 का टेबल इस वाली रो में आना चाहिए, 12 का इधर, 13 का इधर, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाओगे, डेटा टेबल को सिलेक्ट करोगे। देखो ये आपसे मांग रहा है कि एक तो आपको रो इनपुट देना है, एक कॉलम इनपुट देना है। अब इसमें रो इनपुट और कॉलम इनपुट का मतलब है कि जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये जो रो का रोल कर रही है ये कौन सी वैल्यू कर रही है और कॉलम का कौन सी वैल्यू कर रही है। तो यहाँ पे हमने रो के लिए दे दिया है ये, ठीक है, और कॉलम के लिए दे दिया है ये, ठीक है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, इस तरीके से हमारा ये जाएगा। ओके क्लिक करोगे, ये देखो आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने अपने आप से चेंज कर लिया है, ठीक है। अब फर्स्ट में इसने फॉर्मूला अपने आप लगाया 11 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया 11 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 11 इंटू 3, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारे डेटा टेबल। अब ये तो हो गया बेसिक सा एग्जांपल कि आपके रो और कॉलम का क्या रोल होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक हमारे पास डेटा है जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यही हमने उठा के यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जैसे कि हमने टेबल के लिए टेबल का फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लिया था। टेबल का तो सिंपल था ना, क्या था, 11 इंटू 1, 11 इंटू 2 ये लगना था, तो हमने यहाँ पे सिंपल 1 इंटू 1 दे दिया था। रो और कॉलम हमने अलग अलग डाल लिए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट जो कोलसीक के थ्रू भी समझा था, तो वही हमने डेटा उठा के यहाँ पे रख लिया। और अब मैं चाहती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो अलग अलग टाइम के लिए, यानी 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, 36 मंथ के लिए, 48 मंथ के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट बैठता है वो सब कैलकुलेट हो जाए। और प्रिंसिपल अमाउंट भी हमने अलग अलग ले लिया है, यानी 30,000 का सिंपल इंटरेस्ट 12 महीने के लिए कितना होगा, 24 महीने के लिए कितना होगा, 36 महीने के लिए कितना होगा, 48 महीने के लिए कितना होगा और 60 महीने के लिए कितना होगा। इस तरीके से एक डेटा टेबल मेरे को क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो ईयर्स ऊपर डाले हैं ये सिर्फ समझाने के लिए डाले हैं, ये डालो ना डालो आपके ऊपर है। सबसे पहले हम वही करेंगे, अपना रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट सेल में हमारा फॉर्मूला डला हुआ है, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, डेटा टेबल पे जाएंगे। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, रो इनपुट और कॉलम इनपुट। अब ध्यान से देखो, रो इनपुट में हमने क्या डाला हुआ है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट डाला हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये वाला सिलेक्ट करोगे रो इनपुट में, ठीक है। अब कॉलम इनपुट में क्या है, कॉलम इनपुट में आप ध्यान से देखो तो हमने टाइम डाला हुआ है कि हमारा कितने टाइम के लिए ये वैल्यू जाए, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉलम इनपुट में टाइम वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे।
तो अब आप देख सकते हो कि इसने सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये होता है डेटा टेबल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आप अपने इश्यूज़ भी बता सकते हैं और बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए। सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। इससे पहले अभी एमएस एक्सेल से पहले मैंने एमएस वर्ड को लेके भी बहुत ही डीपली समझाया था आपको, सीरीज़ चलाई हुई थी पूरी। तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग से रिलेटेड आपको बेसिक तो सारा ही कवर हो चुका है। आगे-आगे अब एडवांस टॉपिक्स ही बचते हैं, जो कि हम आपको बताएँगे। तो आते रहिए चैनल पर, देखते रहिए वीडियोज़। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।